हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं कुछ नया करना चाहता था। अब मैंने कुछ ना टॉपिक्स ढूंढे हैं जिनको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यार, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह की तरह ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आना चाहती है और इनको कॉम्पीट करना चाहती है। ये खुद की क्या कुछ ई कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट वगैरह बनाएंगे। आइए इसी के बारे में जान लेते हैं। अब देखो, अब क्या है कि जैसे यूपीआई आया था, ज़ाहिर-सी बात है, आपको भी पता है वो कितना फ़ेमस हुआ, कितना ज़्यादा चला, है ना? अब इसी की तरह अब इसमें क्या है कि जो पूरी दुनिया को इसने स्टॉर्म की तरह ले आए कि मतलब तबाही मच गई। तो यूपीआई जो है आज की डेट में ये सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला रिटेल पेमेंट सॉल्यूशन है। इन अब पूरी दुनिया में ना यूएस पॉलिटिशियंस भी और टेक जाइंट्स भी जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का जो को-फाउंडर बिल गेट्स हैं वो, ये सब भी यूपीआई पे नज़र रखे हुए हैं। इनको यूपीआई के बारे में देख रहे हैं। अब जो इसमें यूपीआई की इतनी सक्सेस हुई है, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट चाहती है एक और सेक्टर में ऐसी सिमिलर चीज़ करना, और वो सेक्टर है ई-कॉमर्स। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जो ये जितना काम चल रहा है ना, जो ई-कॉमर्स के बीच में जो टेक कंपनीज़ हैं, उनको स्टैंडर्डाइज़ करना चाहते हैं। जो जितना भी काम है इस इंडस्ट्री में, वो पूरा चीज़ स्टैंडर्डाइज़ करना चाहते हैं और जो इसका प्रोसेस है पूरा, वो सबके लिए सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। अब जो ई-कॉमर्स है वो इंडिया में बहुत फेमस है। जो 2 ई-कॉमर्स जायंट्स हैं, फ्लिपकार्ट और अमेज़न, उनकी खुद की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है यार। जो सेलर्स हैं, जो इन पे बेचते हैं, उनको इनकी मर्ज़ी पे होना पड़ता है। तो बेसिकली उनको और कोई चारा नहीं है उनके पास, वो कहीं और जाके बेच सकें। कई केसेज़ में जो फ्लिपकार्ट और अमेज़न है, वो सेलर्स को एक ही प्लेटफ़ॉर्म तक लिमिट कर देते हैं, उन पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा देते हैं। अब क्योंकि उनके पास ना कोई टेक्नोलॉजी है, ना अपनी इन्वेंट्री मैनेज करने का कोई तरीका है, तो सेलर्स जो है ना, इन 2 बड़ी-बड़ी कंपनियों के बलबूते पे ही टिके हुए हैं कि जो वो कहेंगे इन्हें वो मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो पूरा तरीका चेंज करना चाहते हैं कि जो ई-कॉमर्स किस तरीके से इंडिया में काम करता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो चाहती है कि एक ना यूपीआई की तरह ओपन सोर्स सॉल्यूशन बनाया जा सके। फिलहाल के जो ओपन सोर्स ई-कॉमर्स है, जो ये बनाना चाहते हैं, उसका नाम इन्होंने ओएनडीसी रखा है। ओएनडीसी मतलब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब जो ओएनडीसी है, इसकी मदद से जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो ई-कॉमर्स को, ये जो 2 बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं ना, उनकी डुओपोली से छुड़ा देगी। अब आपको डुओपोली क्या है कि जैसे एक कंपनी अगर सिर्फ़ एक ही कंपनी का जैसे प्रोडक्ट बिक रहा है, सबसे ज़्यादा वही चल रही है, उसकी मोनोपोली है कि वो करेगी, वही सबको खरीदना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जब अगर 2 कंपनियाँ हैं, जो ये काम कर रही हैं, उनका राज चल रहा है इंडस्ट्री पे, तो डुओपोली है। तो इनकी डुओपोली से बचाएगी लोगों को इंडियन गवर्नमेंट, ये ऐसा उनकी इच्छा है। ओएनडीसी के हिसाब से, उसकी मदद से जो बायर्स और सेलर्स हैं, वो डिस्कवर कर सकते हैं एक दूसरे को, ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं ओपन नेटवर्क के ज़रिए, जो इन कंपनी के कंट्रोल में नहीं होगा। तो बेसिकली सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएँगी। जो ओएनडीसी है, इसको ना ई-कॉमर्स का यूपीआई भी कहा जा रहा है। अब जो गवर्नमेंट है, उसने हाई लेवल कमिटी भी बनाई है इस प्रोसेस के लिए, ताकि ओएनडीसी वगैरह अच्छे से बनाया जा सके। इसमें एक तो है नंदन निलकेनी। अब ये कौन है? जो इन्फोसिस के को-फाउंडर हैं और उस टीम के मेंबर हैं जिन्होंने आधार बनाया था और जीएसटी का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाया था। साथ ही में इनमें दिलीप असबे हैं, जो एनसीपीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में है। एनसीपीआई है वही बॉडी जिसने यूपीआई डेवलप किया था। अब इसमें ज़्यादा डिटेल्स बाहर नहीं आई हैं यार ओएनडीसी के रिगार्डिंग, ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन अब क्योंकि जो प्रोजेक्ट है ना, अभी अर्ली स्टेजेस में है, जस्ट अभी बिगिनिंग हुई है इसकी। लेकिन जो इंडिपेंडेंट सेलर्स हैं, ट्रेडर हैं, वो बहुत एक्साइटेड हैं इसके बारे में। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, इस ओएनडीसी के आने से उनको जो 2 कंपनियों का कंट्रोल है, वो उन पे से हट जाएगा, वो फ्री हो जाएँगे। तो ओएनडीसी जो है, अगर वो यूपीआई की तरह सक्सेसफुल हुआ, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है पूरी दुनिया के लिए ई-कॉमर्स को रीडिफाइन करने वाली है, जैसे उन्होंने पेमेंट स्पेस में यूपीआई के साथ किया था। आपको क्या लगता है, ओएनडीसी क्या मैसिव सक्सेस बन पाएगा? जैसे यूपीआई इतना सक्सेसफुल हुआ है, क्या ओएनडीसी भी हो पाएगा? नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना, इसे लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। फ़ायदा सबको होना चाहिए, सबको नॉलेज मिलनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।